क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिमाग अचानक से वर्स्ट सोचने लगता है? जैसे कोई छोटा सा मैसेज लेट आए और तुम तुरंत सोचो कुछ गड़बड़ तो नहीं, या फिर रात को सोते समय दिमाग बंद होने के बजाय और तेज चलने लगे, एक के बाद एक बेकार के ख्याल जिनका कोई सीधा मतलब भी नहीं होता। सच बताऊं, समस्या तुम्हारे साथ नहीं है। समस्या उस तरीके में है जिस तरह तुम्हारा दिमाग काम करना सीख गया है। तुम्हारा दिमाग हर चीज को खतरे की तरह लेने लगा है, चाहे वो एग्जाम हो, रिलेशनशिप हो, फ्यूचर हो या बस लोगों की राय। और धीरे धीरे ये इतना आदत बन जाता है कि बिना वजह भी एंग्जाइटी होने लगती है। दिल तेज धड़कता है, मन बेचैन रहता है और तुम खुद से ही लड़ते रहते हो, मैं इतना सोच क्यों रहा हूं। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। तुम्हारा दिमाग ऐसा पैदा नहीं हुआ था, उसे ऐसा बनाया गया है। और जो चीज सीखी जाती है उसे बदला भी जा सकता है। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग हर सिचुएशन में पैनिक करने के बजाय शांत रहना सीख जाए, अगर ओवरथिंकिंग की जगह क्लैरिटी आ जाए और तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओ, ना कि थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करें। यही है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन, अपने दिमाग को नए तरीके से ट्रेन करना ताकि वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम करे। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सिंपल तरीके बताने वाला हूं जिनसे तुम धीरे धीरे अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हो, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक के। अगर आप भी अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्वागत है आपका बुक बीम पर। यहाँ हम किताबों की मदद से आसान भाषा में वो बातें समझते हैं जो आपकी सोच, आदतों और माइंडसेट को धीरे धीरे बदल सकती हैं। यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे आइडियाज जो आपको ओवरथिंकिंग से बाहर निकालेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और आपको मेंटली स्ट्रांग बनने में मदद करेंगे। तो अगर आप सच में अपने दिमाग को अपग्रेड करना चाहते हैं और खुद का बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जर्नी का हिस्सा बनें। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। एंग्जाइटी को समझना यानी प्रॉब्लम क्या है। जब भी तुम्हें एंग्जाइटी होती है तो सबसे पहले जो फीलिंग आती है वो होती है डर, बेचैनी और कंफ्यूजन। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ गलत होने वाला है, चाहे असल में कुछ भी गलत ना हो। छोटा सा सिचुएशन भी बहुत बड़ा लगने लगता है, जैसे किसी का रिप्लाई देर से आ जाए तो दिमाग तुरंत वर्स्ट सोचने लगता है, या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते तुम इतने खो जाते हो कि प्रेजेंट भी खराब हो जाता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है। असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। हमारा ब्रेन ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो हर पॉसिबल खतरे को पहले पहचान ले ताकि हम सेफ रह सकें। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यही सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। मतलब जहां कोई खतरा नहीं है वहां भी दिमाग अलार्म बजाने लगता है। और यही एंग्जाइटी है, एक ऐसा अलार्म जो बार बार बज रहा है बिना किसी असली रीजन के। सोचो, अगर कोई अलार्म सिस्टम हर 5 मिनट में बिना वजह बजने लगे तो क्या होगा? तुम परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस भी खत्म हो जाएगा। ठीक यही तुम्हारे दिमाग के साथ हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट समझो, एंग्जाइटी कोई कमजोरी नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं ही ऐसा क्यों हूं, मैं इतना ओवरथिंक क्यों करता हूं, मुझ में ही प्रॉब्लम है। लेकिन सच्चाई ये है कि एंग्जाइटी उन लोगों में ज्यादा होती है जो ज्यादा सोचते हैं, जो चीजों को गहराई से फील करते हैं और जो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस होते हैं। मतलब तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, बस उसे सही डायरेक्शन की जरूरत है। तीसरी बात, तुम्हारा दिमाग ऐसा पैदा नहीं हुआ था, उसे ऐसा बनाया गया है। धीरे धीरे टाइम के साथ तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, डर, फेलियर्स, लोगों की बातें, इन सब ने मिलकर तुम्हारे ब्रेन को ये सिखा दिया कि हर चीज में रिस्क है, हर सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। और जब कोई पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो वो हैबिट बन जाता है। यही रीजन है कि आज तुम बिना वजह भी ओवरथिंक करने लगते हो। लेकिन यहाँ एक पावरफुल चीज है जो तुम्हें समझनी है। अगर दिमाग ये सब सीख सकता है तो वो अनलर्न भी कर सकता है। मतलब जिस तरह तुम्हारा ब्रेन एंग्जाइटी वाला पैटर्न सीख गया है, उसी तरह वो काम रहना, कंट्रोल में रहना और पॉजिटिव सोचना भी सीख सकता है। यही कॉन्सेप्ट है रीवायरिंग का, अपने दिमाग को धीरे धीरे नए तरीके से ट्रेन करना। शुरुआत कहाँ से होगी? अवेयरनेस से। जब अगली बार तुम्हें एंग्जाइटी हो तो खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछो, क्या यहाँ सच में कोई खतरा है या मेरा दिमाग बस ओवर रिएक्ट कर रहा है? ये छोटा सा सवाल तुम्हें तुम्हारे थॉट्स से थोड़ा दूर कर देता है। तुम रियलाइज करने लगते हो कि हर फीलिंग सच नहीं होती, हर डर रियल नहीं होता। और जैसे जैसे तुम ये समझने लगते हो, वैसे वैसे तुम्हारा कंट्रोल वापस आने लगता है।
अंत में बस इतना समझ लो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस थोड़ा कंफ्यूज्ड हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। और जब तुम उसे सही तरीके से समझना शुरू कर देते हो, तभी असली बदलाव शुरू होता है। थॉट्स को कंट्रोल नहीं, ऑब्जर्व करना सीखो। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है, तो अक्सर तुम उसे सच मान लेते हो। जैसे ही दिमाग कहता है मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे, कुछ गलत होने वाला है, तुम तुरंत उस बात को बिलीव कर लेते हो और यहीं से एंजाइटी शुरू होती है। दिल तेज धड़कने लगता है, बॉडी में बेचैनी बढ़ जाती है और तुम उसी सोच में फंस जाते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, हर थॉट सच नहीं होता। तुम्हारा दिमाग हर दिन हजारों विचार बनाता है, उनमें से कई बेकार होते हैं, कई डर पर बेस्ड होते हैं और कई सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस का असर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हर थॉट को इंपॉर्टेंस दे देते हैं। हम सोचते हैं अगर ये दिमाग में आया है तो ये सही ही होगा, जबकि सच्चाई ये है कि थॉट्स सिर्फ थॉट्स होते हैं, रियलिटी नहीं। अब यहाँ दूसरा पॉइंट आता है, थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करना सीखो। जितना तुम अपने थॉट्स को दबाने या हटाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही ज्यादा वापस आएंगे। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सफेद हाथी के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? वही सफेद हाथी। यही हमारे थॉट्स के साथ भी होता है। जब हम कहते हैं मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, तो दिमाग और ज्यादा वही सोचता है। इसलिए सही तरीका है ऑब्जर्व करना। मतलब जब भी कोई थॉट आए, उसे पकड़ने या रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे नोटिस करो। जैसे तुम किसी मूवी को देख रहे हो, वैसे ही अपने थॉट्स को देखो। सोचो ठीक है, ये एक थॉट है, ये आया है और ये चला भी जाएगा। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम और तुम्हारे थॉट्स अलग हो। तुम थॉट नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो थॉट को देख रहा है। अब तीसरा पॉइंट, जब तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, तो ओवरथिंकिंग का लूप धीरे धीरे टूटने लगता है। पहले क्या होता था, एक थॉट आता था, तुम उसे पकड़ लेते थे, फिर उससे जुड़ा दूसरा थॉट आता था, फिर तीसरा, और देखते देखते तुम एक एंडलेस लूप में फंस जाते थे। लेकिन जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तो तुम उस पहले थॉट को ही जाने देते हो, तुम उसे ग्रो नहीं होने देते। ये ऐसा है जैसे तुम किसी बीज को पानी देना बंद कर दो, वो अपने आप सूख जाएगा। और यहाँ एक इमोशनल ट्रूथ है, तुम्हें हर थॉट का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी दिमाग बस रैंडम बातें करता है, वो तुम्हें डराता है, कंफ्यूज करता है और तुम्हें ऐसा फील कराता है कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर है। लेकिन तुम्हें हर बार रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम चूज कर सकते हो कि किस थॉट को इंपॉर्टेंस देनी है और किसे नहीं। शुरुआत में ये प्रैक्टिस थोड़ी मुश्किल लगेगी। तुम्हारा दिमाग बार बार तुम्हें खींचेगा, तुम्हें उसी पुराने पैटर्न में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हर बार जब तुम ऑब्जर्व करते हो और रिएक्ट नहीं करते, तुम अपने ब्रेन को एक नया सिग्नल देते हो, मैं कंट्रोल में हूं, मेरे थॉट्स नहीं। और धीरे धीरे यही छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर एक बड़ा बदलाव बनाते हैं। अंत में बस इतना समझ लो, तुम्हारे थॉट्स तुम्हें डिफाइन नहीं करते। तुम्हारे थॉट्स बस आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। जिस दिन तुमने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी एंजाइटी पर पकड़ धीरे धीरे कम होने लगेगी और तुम अपने माइंड के असली मालिक बन जाओगे। बॉडी को काम करो, माइंड अपने आप शांत होगा। जब भी तुम्हें एंजाइटी होती है, तो तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ दिमाग में है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। एंजाइटी सिर्फ थॉट्स में नहीं होती, वो तुम्हारे पूरे शरीर में होती है। दिल तेज धड़कता है, सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर तुम सिर्फ दिमाग को शांत करने की कोशिश करोगे, तो वो आसान नहीं होगा, क्योंकि उस समय तुम्हारा शरीर ऑलरेडी पैनिक मोड में होता है। इसलिए तीसरा पॉइंट ये है, पहले बॉडी को काम करो, माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। जब तुम्हारी सांसें तेज होती हैं, तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि कुछ गलत है, और जब तुम अपनी सांसों को धीमा करते हो, तो वही सिग्नल बदल जाता है, सब सेफ है, रिलैक्स हो जाओ। मतलब तुम अपनी ब्रीदिंग के जरिए सीधे अपने दिमाग से बात कर सकते हो। एक सिंपल सा तरीका है, धीरे धीरे गहरी सांस लो, कुछ सेकंड रोको और फिर धीरे धीरे छोड़ो। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम होने लगता है, दिल की धड़कन नॉर्मल होती है, बॉडी रिलैक्स होती है और दिमाग खुद ब खुद शांत होने लगता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि इससे क्या होगा, लेकिन यही गलती होती है। लोग सिंपल चीजों को सीरियसली नहीं लेते, जबकि असली पावर इन्हीं बेसिक टेक्निक्स में होती है।
सच ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बॉडी के सिग्नल्स को बहुत ध्यान से सुनता है। अगर बॉडी पैनिक में है तो माइंड भी पैनिक करेगा, लेकिन अगर बॉडी काम है तो माइंड को भी शांत होना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट, मूवमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। जब तुम एक ही जगह बैठे रहते हो और सिर्फ सोचते रहते हो तो एंग्जाइटी और बढ़ती है, लेकिन जैसे ही तुम अपने शरीर को मूव करते हो, जैसे चलना, हल्का एक्सरसाइज करना या बाहर फ्रेश हवा में जाना, तुम्हारा फोकस बदलने लगता है। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उस लूप से बाहर आने लगता है। ये ऐसा है जैसे तुम एक बंद कमरे में फंसे हो और अचानक कोई दरवाजा खोल देता है। मूवमेंट वही दरवाजा है जो तुम्हें उस घुटन से बाहर निकालता है। तीसरा पॉइंट, बॉडी को सेफ फील कराना। कभी कभी तुम्हें बिना किसी वजह से भी डर लगता है। उस समय खुद को फोर्स मत करो कि मुझे स्ट्रांग बनना है या मुझे ये नहीं फील करना चाहिए। इसके बजाय खुद के शरीर को ये महसूस कराओ कि सब ठीक है। धीरे धीरे सांस लो, अपने कंधों को रिलैक्स करो और खुद से कामली कहो, मैं सेफ हूं। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे बॉडी और माइंड के बीच एक कनेक्शन बनाती हैं। और यहाँ एक इमोशनल ट्रुथ है, तुम्हें हर बार अपने थॉट्स से लड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ अपने शरीर को शांत कर देना ही काफी होता है। जब बॉडी शांत होती है तो थॉट्स अपने आप धीमे हो जाते हैं। जो बातें पहले बहुत बड़ी लग रही थीं, वो सडनली इतनी हैवी नहीं लगती। शुरुआत में ये प्रैक्टिस थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे तुम इसे रोज करोगे, तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा। तुम नोटिस करोगे कि पहले जहां तुम तुरंत पैनिक हो जाते थे, अब तुम थोड़ा रुककर खुद को संभाल पा रहे हो। अंत में बस इतना समझ लो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा टूल है। अगर तुमने इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम्हारा दिमाग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। और यही वो मोमेंट होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, जब तुम बाहर से नहीं, अंदर से शांत होना सीख जाते हो। अवॉइड मत करो, धीरे धीरे फेस करो। जब भी तुम्हें किसी चीज से डर लगता है, चाहे वो लोगों से बात करना हो, कोई नया काम शुरू करना हो या फिर किसी सिचुएशन का सामना करना हो, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुम उससे बचने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, मुझे ये अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं इससे दूर ही रहता हूं। उस मोमेंट में तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिलता है। ऐसा लगता है जैसे तुमने खुद को बचा लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि उसी समय एंग्जाइटी और भी स्ट्रांग हो जाती है। यही इस पॉइंट की सबसे बड़ी सच्चाई है। जितना तुम डर से भागोगे, उतना ही वो तुम्हारा पीछा करेगा। जब तुम किसी चीज को अवॉइड करते हो तो तुम अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हो, हाँ, ये चीज सच में डेंजरस है, इसलिए मैं इससे दूर भाग रहा हूं। और तुम्हारा दिमाग उसी बात को सच मान लेता है। अगली बार जब वही सिचुएशन आती है तो डर पहले से ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुम अचानक बहुत ब्रेव बन जाओ और अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लो। ऐसा करना अक्सर उल्टा असर करता है। सही तरीका है धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में फेस करना। मान लो तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगता है, तो शुरुआत ये नहीं होगी कि तुम सीधे स्टेज पर जाकर स्पीच दो। शुरुआत होगी एक छोटे स्टेप से, जैसे किसी अनजान व्यक्ति को एक सिंपल नमस्ते कहना या किसी से छोटी सी बात करना। ये स्टेप बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब तुम ये करते हो और कुछ भी बुरा नहीं होता, तो तुम्हारा दिमाग एक नया लेसन सीखता है। शायद ये उतना डेंजरस नहीं है जितना मैं सोच रहा था। और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। हर छोटा स्टेप तुम्हारे दिमाग को रिवायर करता है। हर छोटी जीत तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ाती है। अब दूसरा पॉइंट, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीखो। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगना बिल्कुल नॉर्मल है। दिल तेज धड़क सकता है, हाथ कांप सकते हैं और तुम्हें लग सकता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। सच्चाई ये है कि डिस्कम्फर्ट ही वो रास्ता है जिससे होकर तुम्हें बाहर निकलना है। अगर तुम हर बार कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो एंग्जाइटी कभी कम नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, हर बार परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कभी कभी तुम कोशिश करोगे और चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी तुमने सोची थी। शायद तुम बात करते समय अटक जाओ या सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेल हो गए। असल जीत ये है कि तुमने कोशिश की, तुमने भागने के बजाय सामना किया। और यहाँ एक इमोशनल ट्रुथ है, तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराता है, वर्स्ट सिनेरियोज दिखाता है, लेकिन रियलिटी उतनी स्कैरी नहीं होती। और जब तुम खुद एक्सपीरियंस करते हो कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ, तभी असली कॉन्फिडेंस बनता है।
धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि जो चीज पहले तुम्हें बहुत डराती थी वो अब उतनी हैवी नहीं लगती। तुम्हारा रिएक्शन बदलने लगता है, तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। अंत में बस इतना समझ लो, डर से भागने में थोड़ी देर का सुकून है, लेकिन उसका सामना करने में पूरी जिंदगी की आजादी है। और जैसे ही तुम ये कदम उठाना शुरू करते हो, उसी दिन से तुम्हारा दिमाग बदलना शुरू हो जाता है और तुम अपनी एंजाइटी पर जीत हासिल करने के रास्ते पर चल पड़ते हो। डेली हैबिट से ब्रेन को रीवायर करना। अब तक तुम्हें समझ चुके हो कि एंजाइटी क्या है, थॉट्स को कैसे देखना है, बॉडी को कैसे काम करना है और डर का सामना कैसे करना है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, ये सब चेंज टिकेगा कैसे? यहीं पर आता है 5वां पॉइंट, डेली हैबिट से अपने ब्रेन को धीरे धीरे रीवायर करना। सच्चाई यह है कि एक दिन कुछ टेक्निक्स ट्राई कर लेने से लाइफ नहीं बदलती। रियल चेंज तब आता है जब तुम छोटी छोटी अच्छी आदतों को रोज फॉलो करते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वही बनता है जो तुम हर दिन करते हो। अब पहला पॉइंट, नींद, स्लीप का इंपॉर्टेंस। जब तुम सही से नहीं सोते तो तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी थका हुआ रहता है। ऐसे में छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है और एंजाइटी जल्दी ट्रिगर हो जाती है। लेकिन जब तुम 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेते हो तो तुम्हारा माइंड फ्रेश रहता है और वो सिचुएशंस को कामली हैंडल कर पाता है। मतलब कभी कभी सोल्यूशन इतना सिंपल होता है, बस अपनी नींद ठीक कर लो। दूसरा पॉइंट, बॉडी मूवमेंट और एक्सरसाइज। जब तुम पूरे दिन बैठे रहते हो तो एनर्जी अंदर ही अंदर जमा होती रहती है, जो एंजाइटी में बदल सकती है। लेकिन जैसे ही तुम चलना, दौड़ना या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करते हो, तुम्हारा बॉडी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देता है और उसके बाद जो फीलिंग आती है वो हल्कापन, वही तुम्हें मेंटली भी काम करता है। तीसरा पॉइंट, तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो। यहां बात सिर्फ खाने की नहीं बल्कि कंटेंट की भी है। अगर तुम हर दिन नेगेटिव न्यूज़, बेकार वीडियोस या ऐसी चीजें देख रहे हो जो तुम्हें कंपेयर करवाती हैं, तो तुम्हारा माइंड उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव और हेल्पफुल चीजें देखते हो, जैसे अच्छी किताबें, लर्निंग वीडियोस, तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे वैसा ही सोचना शुरू कर देता है। चौथा पॉइंट, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। ज्यादातर लोग 2-3 दिन कुछ अच्छा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि चेंज टाइम लेता है। तुम्हारा ब्रेन ओवरनाइट नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हो तो कुछ हफ्तों में ही फर्क दिखने लगता है। और आखिरी, सबसे इमोशनल पॉइंट, खुद के साथ थोड़ा पेशेंस रखो। तुम एक दिन में ऐसे नहीं बने थे और एक दिन में बदलोगे भी नहीं। बीच में ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब बेकार है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। लेकिन वही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तुम्हें वहां रुकना है और खुद से कहना है, मैं धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि असली ग्रोथ फास्ट नहीं होती, वो स्टेडी होती है। अंत में बस इतना समझ लो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी डेली हैबिट से बनता है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने माइंड और बॉडी पर काम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन खुद ब खुद बदलने लगता है और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मैं पहले ऐसा था और अब मैं कितना बदल गया हूं। यही है असली रीवायरिंग, धीरे धीरे रोज रोज खुद को एक बेहतर वर्जन में बदलना। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे आप धीरे धीरे अपने एंशियस दिमाग को रिवायर कर सकते हैं, कैसे अपने थॉट्स को समझना है, बॉडी को काम करना है, डर का सामना करना है और डेली हैबिट से खुद को बदलना है। अब सच ये है कि ये सारी बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन असली फर्क तब आएगा जब आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे। छोटा शुरू करो, लेकिन रोज करो। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया है या आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में काम आने वाली बातें मिलती रहेंगी। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहले कौन सा स्टेप अप्लाई करने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद पर काम करते रहो और हमेशा याद रखो कि चेंज पॉसिबल है, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है।